आइए सीधे शुरू करते हैं इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण को, जहां हम स्टीवन आर कोवी के उस मशहूर फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जो पर्सनल और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस की बात करता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। ये कोई आम सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। एक ऐसी यात्रा जो दूसरों पर निर्भरता से शुरू होकर खुद की आज़ादी और आखिर में टीम वर्क यानी म्यूचुअल सक्सेस तक जाती है। एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड लाइफ का सॉलिड फॉर्मूला। यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि सच्ची सफलता सिर्फ टू डू लिस्ट के टास्क टिक करने में नहीं छिपी है। असली इफेक्टिवनेस इस बात में है कि जो भी काम हो रहा है वो हमारे कोर वैल्यूज और उसूलों से कितना जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी जर्नी को हम 5 मेन हिस्सों में समझेंगे: कोर ऑफ इफेक्टिवनेस, प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री, कॉन्टिन्यूअस रिन्यूअल और आखिर में द पाथ टू बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है द कोर ऑफ इफेक्टिवनेस। देखते हैं कि आखिर इफेक्टिव लोग बाकियों से अलग कैसे होते हैं। अब ये लिस्ट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सातों खूबियां मिलकर एक पूरा प्रोएक्टिव इकोसिस्टम बनाती हैं। इफेक्टिव लोग हमेशा पहल करते हैं, उनके गोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं और वो जानते हैं कि कब क्या ज़रूरी है। वो विन विन में विश्वास रखते हैं, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, टीम वर्क को मानते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। दूसरा हिस्सा है प्राइवेट विक्ट्री यानी सेल्फ मास्टरी। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है और ये पहली 3 आदतों से शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने और उस पुराने रिएक्टिव माइंडसेट को पीछे छोड़ने के बारे में है। ये वो स्टेज है जहां कोई भी इंसान हालात को दोष देना बंद करके अपनी हर चीज की जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू कर देता है। और इस सेल्फ मास्टरी तक पहुंचने के लिए ये शुरुआती 3 आदतें सीढ़ियों की तरह काम करती हैं। हैबिट 1 सिखाती है प्रोएक्टिव होना। हैबिट 2 कहती है कि शुरुआत में ही एंड गोल ध्यान में रखा जाए। और हैबिट 3 सिखाती है प्रायोरिटीज सेट करना। जैसे कि इस उदाहरण में हैबिट 1 की असली ताकत साफ दिखती है। देखिए, ट्रैफिक जैम पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये पूरी तरह से अपने हाथ में होता है। फालतू में गुस्सा होने के बजाय शांति से कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन लेना, यही तो एक ट्रू प्रोएक्टिव अप्रोच है। और अगर हैबिट 2 की बात करें तो एंड को ध्यान में रखने का सीधा सा मतलब है कोई भी कदम उठाने से पहले अपना लॉन्ग टर्म विजन क्लियर करना। जैसे एक स्टूडेंट पहले से तय करता है कि उसे 5 साल बाद कहाँ होना है और बस फिर उसी विजन के हिसाब से आज से ही अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर देता है। तीसरी आदत असल में दूसरी आदत का ही प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है। इसका फोकस सिर्फ टाइम मैनेज करने से ज्यादा खुद को मैनेज करने पर होता है, ताकि प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाए। सुबह उठते ही फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय सीधे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाना ही सही प्रायोरिटी सेट करने का परफेक्ट नमूना है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है पब्लिक विक्ट्री यानी टीम सक्सेस। यहाँ हैबिट 4 से 6 तक म्यूचुअल तालमेल बनाने पर फोकस किया गया है। सच पूछिए तो पर्सनल डिसिप्लिन का दायरा तब तक बहुत सीमित है जब तक उसको एक बेहतरीन और सम्मानजनक टीम वर्क में ना बदला जा सके। ये स्टेज ऐसी सिनर्जी बनाने के बारे में है जहां सब लोग मिलकर म्यूचुअल सक्सेस के लिए पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। ये आगे की 3 आदतें एक ऐसा फ्रेमवर्क देती हैं जिससे गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनते हैं और रिजल्ट सच में कमाल के आते हैं। इसमें शामिल है विन विन सोचना, पहले दूसरों को समझना और फिर उसके बाद सिनर्जी क्रिएट करना। थिंक विन विन का मतलब ऐसे रास्ते निकालना जहां सबका फायदा हो, यानी कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन। जैसे अगर 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अकेले पूरा क्रेडिट लेने के लिए लड़ने के बजाय मिलकर उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। 5वीं आदत एक बहुत ही खास बात पर जोर देती है। अपनी बारी आने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा जरूरी है सच्ची सहानुभूति यानी एम्पैथी के साथ दूसरों को सुनना। किसी बच्चे को बीच में टोकने के बजाय अपनी बात रखने से पहले उसकी पूरी बात ध्यान से समझना इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण है। ये सिंपल सा इक्वेशन हैबिट 6 यानी सिनर्जी का पूरा निचोड़ है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां अलग अलग स्किल्स वाले लोग मिलकर एक ऐसी चीज बना देते हैं जो कोई एक अकेला इंसान शायद कभी सोच भी नहीं सकता था। 1 और 1 11 होना इसे ही कहते हैं। चौथा हिस्सा है हैबिट 7
कंटिन्यूअस रिन्यूअल यानी आरी पर धार लगाना। आइए देखते हैं खुद को लगातार कैसे निखारा जाए। एक बेहद इफेक्टिव इंसान हर रोज इन 4 खास आयामों में खुद को रीन्यू करके अपनी एनर्जी बैलेंस करता है। फिजिकल यानी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के जरिए, मेंटल यानी लगातार पढ़ने और सीखने के जरिए, इमोशनल जहां अच्छे रिश्ते और ग्रैटिट्यूड शामिल हैं, और स्पिरिचुअल जहां ध्यान और अपने वैल्यूज को क्लियर रखने पर लगातार काम होता है। और आखिर में 5वां हिस्सा, द पाथ टू बैलेंस। चलिए देखते हैं इन सभी आदतों को डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। ये टाइमलाइन इसकी पूरी फिलॉसफी को सामने रख देती है। ध्यान दीजिए कि ग्रोथ एक लंबा सफर है, दूसरों पर डिपेंड होने से लेकर प्राइवेट विक्ट्रीज से इंडिपेंडेंट बनने तक, और फिर पब्लिक विक्ट्री के साथ एक अल्टीमेट इंटरडिपेंडेंट स्टेज तक पहुंचने की एक बेहद शानदार यात्रा। अगर इन बातों को सच में अपना लिया जाए तो हम एक साधारण प्रोडक्टिविटी के लेवल से उठकर परमानेंट सक्सेस का बेस बना सकते हैं। सही डायरेक्शन चुनना, मन के कामों को प्रायोरिटी देना, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से काम करना और लगातार खुद को अपडेट करते रहना ही इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। सोर्स मटेरियल से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इफेक्टिवनेस कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो काम खत्म, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने और मिलकर काम करने का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। ये 7 आदतें एक साथ मिलकर एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाती हैं जो सच में इफेक्टिव भी हैं और अंदर से बैलेंस्ड भी। जैसे ही ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है, एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। इस मैच्योरिटी कंटिन्यूअम की टाइमलाइन पर आज हम कहाँ खड़े हैं, और फुली इफेक्टिव बनने के लिए खुद के अंदर अगली कौन सी आदत को डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा।